गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के साथ रामबाण और झटका सीरीज में बहुत से क्वेश्चन लेकर आते हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा इसका आंसर सही है, कौन सा नहीं है, और आपको याद होते हुए भी वो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। तो इनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार ही ये वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट होती जाएगी और हमें जो आंसर लगाना है वो बिल्कुल कंफर्म और बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज गले में थोड़ी सी खराश है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? बताइए। केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक सेकंड, आर्थिक रूप से जो कमजोर मौजूदा सालाना पारिवारिक आय है उसे कितने लाख, पारिवारिक आय है उसे कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? 8 लाख रुपए या इससे कम, 5 लाख रुपए या इससे कम, 6 लाख रुपए या इससे कम, 7 लाख रुपए या इससे कम? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने कितना माना है, कितने लाख की सिफारिश को मान लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी 8 लाख रुपए या इससे कम की जो पारिवारिक आय है उसे क्या माना है, सिफारिश को उसे मान लिया है कि कितनी रखनी है, 8 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बताइए। सूडान, इंडोनेशिया, यूएसए या इंग्लैंड? इनमें से कौन से देश के प्रधानमंत्री है अब्दुल हमदोक जिन्होंने क्या दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किसके कारण? राजनीतिक गतिरोध के चलते। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सूडान, इंडोनेशिया, यूएसए या इंग्लैंड? बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसमें आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? बताइए किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे, बताइए फटाफट से। तो किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के। किसके? इसी के सामने मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के काल में क्या हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? बताइए प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए कलकत्ता में स्थित, क्वेश्चन भी उतारते रहिए साथ साथ। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? फटाफट से आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड वेलेजली। कौन हो जाता है? लॉर्ड वेलेजली ने की थी, वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था?
10C एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? फटाफट से बताएंगे। ये एक्ट है, क्या है? एक्ट। 10C एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? फटाफट से आंसर देंगे। तो ये हुआ था 1822 में। कब हुआ था? 1822 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर में सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1824 में। कब हुआ था? 1824। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? बताएंगे फटाफट से। तो विलियम बेंटिक का। किसका? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल कैसा माना जाता है? शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है, कलकत्ता मेडिकल ऑफ कॉलेज की स्थापना कब और किसने करवाई थी? कब हुई थी और किसने करवाई थी? फटाफट से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी किसने? बताइए। 1835 में। किसने करवाई थी? विलियम बेंटिक ने करवाई थी। 1835 में विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 1830 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1830 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे कहते हैं? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने की थी इनाम कमीशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? ऐसा कौन सा कर था, ऐसा कौन सा टैक्स था जिसके अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? बताइए क्या था? वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? नर बलि जो दी जाती थी उसका अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? बताएंगे फटाफट से। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इन क्वेश्चनों का आंसरों का डिसाइड हो जाती हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताएंगे फटाफट से। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या हो जाता है? 13 का आंसर तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहीं पे लिख देते हैं, दादा भाई नौरोजी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के कलकत्ता व आगरा में। कहाँ पे? कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ लगाई गई थी? बताइए भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? फटाफट से आंसर देंगे। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बताइए मुंबई में। मुंबई में सूती वस्त्र की मिल, सूती वस्त्र लिख लेंगे यहाँ पे। भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण, अंग्रेजों है ये, ठीक है, अंग्रेजों की जो लूट थी वो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो बताइए प्लासी के युद्ध के बाद। ये क्या है? अंग्रेजों की प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? बताइए फटाफट से। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। जॉर्ज क्लार्क। चलिए नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ था? जमींदार को। किसे हुआ था? जमींदार को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में बंदोबस्त का शुभारंभ, स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो बताइए किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें क्या था कि किसानों का 50 उपज का 50% वसूला जाता था, वो कब लागू हुई थी? बताइए। तो ये हुई थी 1820 में लागू। कब हुई थी? 1820 यानी 1820 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? महलवाड़ी प्रथा औपचारिक रूप से पहली बार कब लागू की गई थी? बताएंगे फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये लागू की गई थी 1822 में। कब की गई थी? 1822 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए। प्रसिद्ध था कर लेंगे इसे। तो कौन सा क्षेत्र था? बिहार। कौन सा था? बिहार का क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? बताइए। कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले क्या था? माल पर उच्च तट कर। क्या था? उच्च तट कर लगाना, यानी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। कहाँ पर लिखेंगे इसे? यहीं पे लिख देते हैं, ब्रिटेन को ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर क्या था? उच्च तट कर। निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना। उच्च यानी ऊंचा, तट कर यानी
जो तट यानी किनारा, कर यानी वैक्स, तट और सॉरी टैक्स ठीक है, कर यानी टैक्स लगाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जो नील कृषकों की दुर्दशा पर पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम क्या था? नील दर्पण। उसके लेखक कौन थे बताएंगे फटाफट से। नील दर्पण के लेखक कौन थे बताइए। दीनबंधु मित्र कौन थे? यहाँ पे लिख देती हूँ, दीनबंधु मित्र ने लिखी थी नील दर्पण। दीनबंधु मित्र। चलिए नेक्स्ट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। विश्वविद्यालय का नाम क्या है बताएंगे फटाफट से। विश्वविद्यालय का नाम, ऑप्शन ए है राजस्थान खेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है गुजरात राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। कहाँ पर? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में किया है शिलान्यास। विश्वविद्यालय का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देश का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं युक्त प्रदेश बन गया है बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश क्या बन गया है? देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में दुनिया भर में कितने पत्रकारों पर उत्पीड़न किया गया बताइए फटाफट से। 885 पत्रकार, चीन के 127, 886 पत्रकार, चीन के 128, 887 पत्रकार, चीन के 129 या 488 पत्रकार, चीन के 130। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी 488 पत्रकार, जिसमें एक चीन के 130 पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़। बताइए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा 1 करोड़ रुपया देने की क्या की है? घोषणा की है। 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम कुछ पुस्तकें लेके आए हैं और उनके राइटर के नाम आपको बताने हैं। बताइए फटाफट से, एक एक पुस्तक की राइटर का नाम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली पुस्तक कौन सी है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन, बताइए फटाफट से, टेनिस के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो फटाफट से बताएंगे इसका, किसने लिखी थी ये पुस्तक? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसने लिखी थी? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर। ठीक है, तो किसने लिखी थी ये?
यहाँ पे लेखक लिखते हुए चलेंगे। ये लिखी थी अनिंदा दत्ता, अनिंदा दत्ता ने लिखी थी, दत्ता। ठीक है। दूसरी पुस्तक है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 की जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताएंगे आप लोग। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 यानी 2020। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से बताएंगे। इसके लेखक कौन है, किसने लिखी थी ये? तो ये लिखी थी पुस्तक A.K. राजन ने। किसने लिखी थी? A.K. राजन। चलिए नेक्स्ट है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक के लेखक बताइए फटाफट से। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? किसने लिखी थी ये? तो ये लिखी थी मेघना पंत ने। किसने लिखी थी? मेघना पंत। फटाफट से नोट डाउन भी करते रहिए इन्हें साथ साथ ही। नेक्स्ट आ जाती है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड आ मेमोयर किसने लिखी थी? फटाफट से आंसर देंगे। अनफिनिश्ड ए मेमोयर फटाफट से बताइए। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखी थी? फटाफट से लिखेंगे इसका आंसर। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जोनस। पूरा नाम क्या हो जाता है इनका? प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखी थी अनफिनिश्ड ए मेमोयर। नेक्स्ट है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। बताइए फटाफट से। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। फटाफट से आंसर देंगे इसका। ये किसने लिखी थी पुस्तक? तो बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शंस ऑफ अ लाइफ किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी ने। पूर्व उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स। बताइए फटाफट से। ब्यूटीफुल थिंग्स के राइटर का नाम बताएंगे। ब्यूटीफुल थिंग्स किसने लिखी थी? बताइए फटाफट से। किसने लिखी थी ये पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स? चलिए बताइए फटाफट से। तो ये किसने लिखी थी? हंटर बाइडेन ने लिखी थी। हंटर बाइडेन कौन है? जो बाइडेन के बेटे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन, इन्होंने लिखी थी ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट आ जाती है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। बताइए फटाफट से ये पुस्तक किसने लिखी थी? फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर देंगे। तो ये लिखी थी मोहम्मद जीशान ने। किसने लिखी थी? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान ने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाती है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ एंड सिनेमा। बताइए फटाफट से। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के राइटर कौन है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इसके लेखक के नाम बताइए फटाफट से। कौन है? तो ये दो राइटरों ने मिलकर लिखी थी, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। किसने लिखी थी? विधु विनोद चोपड़ा। विनोद
चोपड़ा और अभिजीत जोशी दोनों ने मिलकर लिखी थी पुस्तक। नेक्स्ट आ जाती है मेदी इंडिया कॉलिंग 2021। बताइए फटाफट से कौन सी पुस्तक है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक क्या है। ये मेदी लिखा हुआ है, ठीक है, मोदी है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के राइटर बताइए फटाफट से किसने लिखी थी। ये लिखी थी चांदमल कुमावत ने। किसने लिखी थी। चांदमल कुमावत ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किसने लिखी थी। फटाफट से बताएंगे तो ये लिखी थी विनय सीतापति। किसने लिखी थी। विनय सीतापति की बुक है, विनय सीतापति। आपने इन बुकों के नाम शायद पहले ना कभी नोट डाउन किए हो, ना सुने हो, और अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हैं नोट डाउन किए तो आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाता है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की ओर इस जारी की गई अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। संस्थान का नाम क्या है। KIIT, VIIT, RIIT या MIIT। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी KIIT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड अजय कुमार कक्कड़ को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। नाइट कमांडर अवार्ड, ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड या नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। बताइए फटाफट से अवार्ड का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया अजय कुमार कक्कड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाता है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है। फटाफट से बताएंगे। देश की पहली पेपरलेस अदालत का नाम केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, यानी यहाँ पे पेपर का काम नहीं होगा, सब कुछ डिजिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन का पुस्तक पठन का अभियान शुरू किया है। अभियान को क्या नाम दिया है। पढ़े भारत, लिखे भारत, पढ़े लिखे भारत या इनमें से कोई नहीं। बताइए अभियान को क्या नाम दिया है। तो अभियान को नाम दिया है पढ़े भारत। क्या दिया है। पढ़े भारत नाम दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन की पुस्तक का पठन अभियान शुरू किया है। अभियान को नाम दिया है पढ़े भारत। नेक्स्ट है बॉलीवुड अभिनेता विजय राज एवं वरुण शर्मा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देंगे, जो आप लोग देते नहीं हो। तो और आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। तो आपके लिए ये काम आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप पिछली क्लास लेना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे जाकर आप सारी क्लासेज लेना चाहते हैं। हमारी करंट अफेयर की डेली क्लास होती है। कुछ भी हो जाए, चाहे तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन क्लास आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और 5 मिनट का समय निकाल कर अपने फ्रेंड्स तक, अब सोशल मीडिया आप जो भी यूज करते हैं, व्हाट्सअप,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं, 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।